तो भाई क्यों आप मुआवजा नहीं देंगे? भाई बिहार के लोग हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया मेरी कोई हमदर्दी नहीं, आपकी हमदर्दी जिसने पी संभवतः उससे नहीं होगी। भाई हम लोग इनको मुआवजा देंगे, भले जो शराब बेच रहा है या जो शराब बना रहा है उनसे लेकर देंगे, पर मुआवजा दिया जाएगा। क्यों नहीं आएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? 20 दिन की बच्ची थी उस दिन मेरी गोद में, उस 20 दिन की बच्ची का क्या दो? जो सरकारी आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हत्याएं वहां पर हुई। और अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है भैया? इतना हुआ क्यों मचाया जा रहा है? नीति साल दर साल बदल तो नहीं सकती। 2016 तक अगर आप मुआवजा दे रहे हैं, 2016 में अगर आपने मुआवजा दिया है तो आज आप मुआवजा क्यों नहीं देंगे? और इनके खुद के कानून के प्रावधानों में से एक प्रावधान ये कहता है कि भाई हम लोग इनको मुआवजा देंगे, भले जो शराब बेच रहा है या जो शराब बना रहा है उनसे लेकर देंगे, पर मुआवजा दिया जाएगा। अब आप उनसे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं वो आपकी चिंता है, पर ये आपका एक प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत 2016 में भी आप मुआवजा दे चुके हैं, तो आज भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये उनका हक है, अधिकार है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया मेरी कोई हमदर्दी नहीं, आपकी हमदर्दी जिसने पी संभवतः उससे नहीं होगी, पर उसके परिवार वालों का क्या दोष? 20 दिन की बच्ची थी उस दिन मेरी गोद में, उस 20 दिन की बच्ची का क्या दोष? 80 साल 85 साल की बुजुर्ग वृद्ध महिला वहां पर है जिसने अपना बेटा खोया, उस महिला का क्या कसूर? तो भाई क्यों आप मुआवजा नहीं देंगे? भाई बिहार के लोग हैं मुख्यमंत्री जी, ये बिहारी ही हैं सबके सब। अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत, अपने ही प्रदेश के लोगों से कि आप उनके मरने की कामना करते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनके परिवार के आप आंसू तक पहुंचना जरूरी नहीं समझते। अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं मुख्यमंत्री जी? मेरी समझ के परे। आपराधिक घटना पे आप सवाल खड़ा करते रहे हैं। डीजीपी चेंज हो गए हैं, लगता है कि बेहतर काम हो पाएगा और घटनाएं घटेगी? भाई मैं उम्मीद तो रखूंगा, और मैं हर उस व्यक्ति से उम्मीद रखूंगा जिनके हाथ में बिहार के कानून की कमान है। डीजीपी महोदय नए हैं, उनसे भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि भाई जिस तरीके से बिहार में हत्याओं की श्रृंखला शुरू हुई है, भले वो अपराधियों की गोली से हो या जहरीली शराब पीने से, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो कम से कम इसको नियंत्रित करने में वो सफल होंगे। पर हाँ, उनके ऊपर जो गृह मंत्री हैं, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरी उम्मीदें पूरी तरीके से समाप्त हैं। जब तक वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, मौजूदा डीजीपी भी कुछ कर पाए, उस पर जरूर चिंता खड़ी होती है। भाई क्यों नहीं आएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? जब मानव अधिकारों का हनन बिहार में हो रहा है, क्यों नहीं आएगा? और भाई आपसे पूछ के आएगा, आपसे इजाजत लेके आएगा? राष्ट्रीय आयोग है, उनके अपने अधिकार हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी अपनी विश्वसनीयता है। अगर इस बात के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में आंकड़ों को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, और जो कि हकीकत है, मैं खुद भाई छपरा गया हूँ, मसरक में गया हूँ, मैं खुद में जानता हूँ कि जो सरकारी आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हत्याएं वहां पर हुई हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हुई है। जिस तरीके से यहाँ पे आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही वहाँ पर दबाव डाला जाता है कि भाई तुरंत जिस तरीके से आनन फानन में दाह संस्कार करा दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, दबाव डाला जा रहा है कि बताना मत जहरीली शराब या शराब पीकर मृत्यु हुई है, नहीं तो तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मानव अधिकारों का हनन ही है। और कोई ऐसा पहला राज्य तो बिहार में है नहीं कि भैया इस आयोग के सदस्य जांच के लिए आए हों। जहां पर जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी, मैं तो बल्कि विभिन्न और आयोग से भी आग्रह करूंगा, बाल आयोग को भी अपनी टीम भेजनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया यहाँ पे, जिनके साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। महिला आयोग की भी एक टीम को राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से आना चाहिए। देखना चाहिए भैया कि जिन महिलाओं का घर परिवार उजड़ा है, वो महिलाएं आज की तारीख में किस परिस्थिति में,
और अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है भैया? इतना हुआ क्यों मचाया जा रहा है? भाई आपके ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए केंद्रीय समितियां ये आ रही है। मैंने तो भारत की संसद में मैंने इस बात की मांग की है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये पूरे घटना चक्र की जांच, जितनी ये हत्याएं हुई हैं, सीबीआई के द्वारा उस दिन महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर हम लोगों ने मांग की है कि भैया बिहार में अब आप सिफारिश कीजिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के हालात हैं, जिस तरीके से प्रशासन इस पूरे घटना चक्र को दबाने का कार्य कर रही है और इसके पूर्व में भी जितनी घटनाएं घटी हैं उसको भी जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में सच्चाई कभी सामने आएगी नहीं, और सच्चाई सामने आएगी नहीं तो पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे में केंद्र का हस्तक्षेप करना जरूरी है। आप भी एक प्रतिनिधि हैं, आप भी एक प्रतिनिधि हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिहार पर केंद्र ने ध्यान देना छोड़ दिया? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केंद्र ने बिहार पे ध्यान देना छोड़ दिया, ऐसा है क्या? आपको लगता है? भाई केंद्र से आप ध्यान आकर्षित कीजिए ना। अगर केंद्र को, अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया, आप जाइए भैया केंद्र से बात कीजिए। जब केंद्र जब सहायता करना चाहता है वो सहायता आप लेते नहीं है। केंद्र जब अपनी योजनाओं की राशि यहाँ पर भिजवाता है तो आपके अधिकारी उसको भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ा देते हैं। तो ऐसे में कौन सी सहायता आपको चाहिए केंद्र सरकार से? जो सहायता चाहिए भैया हम भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, पर उस सहायता को सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए। पहले इस बात को तो सुनिश्चित कीजिए, इस बात का तो सिस्टम यहाँ पे तैयार हो। केंद्र की राशि जितनी आती है विभिन्न योजनाओं के तहत, उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया, कितनी राशि ऐसी है जो कि वापस बिना इस्तेमाल किए लौटा दी जाती है, कितनी राशि ऐसी है जो कि भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मौतें हो रही हैं शराबबंदी से, तो उस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई ये मुख्यमंत्री गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं? जब तक आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं बिहार की बात कीजिए ना, बिहार की चिंता कीजिए। दूसरे राज्यों की चिंता करने के लिए वहाँ के लोग हैं। आज की तारीख में आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं भाई। एंड माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि आपका गुनाह नहीं है, वो भी गुनाह है। तारीफ आपकी तब हो जब आप दूसरे राज्यों की बनिस्बत आप करके दिखाएं कि भैया वहाँ पे इतनी घटनाएं घटती हैं, हमारे राज्यों में ज़ीरो। वहाँ पर इतनी हत्याएं होती हैं, यहाँ पर ज़ीरो। वहाँ पर जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरते हैं, यहाँ पर ज़ीरो। अगर आप ये करके दिखाएंगे तो भैया मैं भी आपकी तारीफ करूंगा। पर आप सिर्फ झूठे आंकड़ों में, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं भैया कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। जहाँ पे 200 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं वहाँ पर आप महज 50-52 पे आप उसको दिखाने का मुआवजे की मांग को लेकर, चिराग जी मुआवजे की मांग को लेकर क्या आप लोग कोर्ट का भी आगे दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि भाई आने वाले दिनों में हर वो संभव प्रयास किया जाएगा जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। बीजेपी पर हमलावर विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम अन्य राज्यों में क्यों नहीं जाती है जहां बीजेपी? भाई कौन कहता है कि अन्य राज्यों में नहीं जाती? हर राज्य में जाती है। अब अगर इनको उसमें भी इनको आंकड़े चाहिए तो भैया आप निकलवा लीजिए आंकड़े, आपको मिल जाएंगे सरकारी आंकड़े। ऐसा तो है नहीं कि बिहार कोई पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे आयोग की टीम आई हो। हर एक राज्य में आयोग की टीम जाती है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कह रहे हैं, और नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, केंद्र के लिए अगर राशि अगर चाहते हैं केंद्र से बिहार के लिए और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी बात रखनी होगी और मांग करनी होगी, तभी जाकर जो है राशि मिलेगा और तभी जो है बिहार का विकास हो सकेगा। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर
103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।